12 अप्रैल 2026 की सुबह भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा मनहूस सन्नाटा लेकर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 92 वर्ष की उम्र में सुरों की मल्लिका आशा भोसले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। आज की इस वीडियो में बात होगी उन विवादों की, उन लांछनों की और उन रुला देने वाले किस्सों की जिन्होंने इस महान गायिका को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वारिधि मंथन पर। आज हम एक ऐसी औरत की दास्तान सुनाएंगे जिसने 14 साल की उम्र से लेकर 92 के इस आखिरी सांस तक यानी जिंदगी के करीब 78 साल सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन दर्द बर्दाश्त किया। दुनिया ने उन्हें हमेशा एक बिंदास, बेबाक और खुश मिजाज इंसान के रूप में देखा, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये रही कि वो एक ऐसी माँ, एक ऐसी पत्नी और एक ऐसी बहन रही जिसे अपनों ने ही सबसे ज्यादा खून के आंसू रुलाए। उम्र भर उन्हें गलत समझा गया और जब भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तब दुनिया ने उन पर सिर्फ पत्थर उछाले। इस रुला देने वाले सफर की शुरुआत उनके उसी बचपन से हो जाती है जिसे लोग बहुत खुशनसीबी मानते हैं। दीनानाथ मंगेशकर जैसे महान संगीतकार के घर जन्म लेना किसी वरदान से कम नहीं लगता, लेकिन जब आशा महज 9 साल की थी, तब मासूम बच्ची रही, तभी उनके पिता का साया उनके सिर से हमेशा के लिए उठ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी और संगीत की विरासत का पूरा बोझ रातों रात उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गिरा। पिता के जाने के बाद मंगेशकर परिवार का पूरा माहौल एक सख्त अनुशासन में बदल गया। लता जी ने पूरे परिवार को एक मुखिया की तरह संभाला, लेकिन इस वजह से आशा को अपना बचपन मारना पड़ा। उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन के विशाल साये में दब कर रहना पड़ा। उनके अंदर का वो विद्रोही और चुलबुलापन उस घुटन भरे माहौल में सांस लेने के लिए तड़पने लगा। अपनी इसी घुटन और किसी भी कीमत पर आजादी पाने की चाहत में आशा ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक कदम उठा लिया। सिर्फ 16 साल की कच्ची और नासमझ भरी उम्र में उन्हें एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया जो हर लिहाज से उनके लिए गलत इंसान रहा। वो शख्स गणपतराव भोसले रहे, जो उम्र में आशा से पूरे 15 साल बड़े थे, यानी 31 के हो रहे थे, और वो लता मंगेशकर के ही पर्सनल सेक्रेटरी का काम किया करते थे। जब ये खबर मंगेशकर परिवार में पहुंची तो वहां एक भयंकर तूफान आ गया। लता जी ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर आशा ने ये शादी की तो वो अपनी बहन से जिंदगी भर रिश्ता नहीं रखेंगी और उनके लिए मंगेशकर परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कच्ची उम्र के उस अंधे प्यार और आजादी की जिद में आशा ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने अपने पूरे परिवार से बगावत कर दी और घर से भागकर गणपतराव से शादी रचा ली। उन्हें लगा कि जिस पिंजरे में वो अब तक कैद रही थीं, ये इंसान उन्हें वहां से निकालकर एक खुली और प्यार भरी दुनिया में ले जाएगा। पर उनकी ये सोच बहुत जल्द एक खौफनाक सपने में बदल गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद गणपतराव का असली और खूंखार चेहरा आशा के सामने आ गया। वो इंसान आशा को अपनी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने की एक मशीन समझने लगा। एक तरफ आशा को छोटी उम्र में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर काटने पड़ते, दिन रात मेहनत करके गाना गाना पड़ता, और दूसरी तरफ घर वापस लौटने पर उन्हें अपने उसी पति की गालियां और मारपीट सहनी पड़ती। गणपतराव का मिजाज बहुत ही शक्की और दरिंदगी भरा रहा। वो बात बात पर आशा के चरित्र पर उंगली उठाते। अगर स्टूडियो में किसी संगीतकार या गायक ने आशा से हंसकर बात कर ली तो घर आने पर आशा को इसकी बहुत भयानक सजा भुगतनी पड़ती। 11 सालों तक आशा ने इस नर्क को खामोशी से बर्दाश्त किया। उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि वो तब तक बच्चों की माँ बन चुकी थी और अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहती थी। पर जुल्म सहने की भी एक हद होती है। एक दिन गणपतराव ने सारी इंसानियत को ताक पर रख दिया। उन्होंने आशा के हाथों से उनकी सारी खून पसीने की कमाई छीन ली, उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। जरा अपनी आंखें बंद करके उस रूह कपा देने वाले मंजर के बारे में सोचिए। मुंबई के उस अनजान सड़क पर एक अकेली और बेसहारा औरत खड़ी है। उसके एक हाथ में उसका रोता हुआ छोटा बेटा हेमंत और दूसरे हाथ में डरी हुई बेटी वर्षा। और इन सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ये रही कि आशा उस वक्त तीसरी बार गर्भवती रही। उनके गर्भ में उनका तीसरा बच्चा आनंद पल रहा था। बिना एक भी पैसे के, बिना किसी छत के और अपनों से ठुकराई हुई वो औरत उस रात कहाँ जाती। लाचार होकर उन्हें अपना स्वाभिमान मारना पड़ा
और वो वापस अपनी उसी मायके चली गई जिसे वो सालों पहले छोड़ कर आई थी। मायके में उन्हें छत तो मिल गई, लेकिन वहां भी उन्हें वो अपनापन और सुकून कभी नसीब नहीं हो पाया जिसकी एक टूटी हुई औरत को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लता मंगेशकर जी के साथ उनके रिश्ते इस शादी की वजह से पहले ही इस कदर बिगड़ चुके थे कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों बहनों के बीच सालों से कोई बातचीत नहीं हुई। आशा अपने ही घर में एक अजनबी और अछूत की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गईं। अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए आशा को इंडस्ट्री में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उस दौर का संगीत जगत पूरी तरह से लता मंगेशकर के इशारों पर चला करता था। लता जी की आवाज को मंदिरों की देवी जैसा पूजा और पवित्र माना जाता था। कोई भी बड़ा संगीतकार या फिल्म निर्माता लता जी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हर कोई इस बात से डरता था कि अगर उन्होंने आशा को काम दिया तो कहीं लता जी उनसे रूठ ना जाएं। इस डर की वजह से आशा को कभी कोई बड़ा या सीधा साधा रोमांटिक गाना नहीं दिया जाता था। आशा की झोली में सिर्फ वही गाने डाले जाते थे जिन्हें लता जी अपनी साफ सुथरी छवि खराब होने के डर से गाने से साफ इनकार कर दिया करती थी। किसी क्लब में नाचने वाली कैब डांसर के गाने, किसी वैम्प यानी खलनायिका के होठों पर सजने वाले उत्तेजित गीत या फिर बहुत ही छोटे बजट की सी ग्रेड फिल्मों के सस्ते गाने आशा जी के हिस्से में आया करते थे। लेकिन एक माँ को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जाना मंजूर होता है। आशा ने अपने आंसुओं और अपने अपमान को पिया और उन गानों को अपनी आवाज दी। उन्होंने लोकल ट्रेनों में धक्के खाए, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के बाहर भूखे पेट घंटों इंतजार किया। जब वो माइक के सामने खड़े होकर कोई बहुत ही चुलबुला या नशीला गाना गा रही होती थी तो उनके अंदर की औरत अपने टूटे हुए घर और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फूट फूट कर रो रही होती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके मुंह पर तो उनके गानों की तारीफ कर देते, लेकिन पीठ पीछे उनके चरित्र को लेकर भद्दी बातें करते। उन्हें हमेशा एक दोयम दर्जे की गायिका माना गया। लता जी की तरह उन्हें कभी इज्जत भरी निगाहों से नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें और उनकी आवाज को हमेशा एक अलग ही और गलत नजरिए से तोला गया। अपनी ही सगी बहन के सामने हर रोज खुद को साबित करने की ये जंग और लोगों के तानों का ये जहर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो एक ऐसे अंधेरे भंवर में डूबती जा रही थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी भयंकर निराशा और अकेलेपन के दौर में आशा जी की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने उनके करियर को तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक और बहुत बड़ा गहरा जख्म छोड़ दिया। ये इंसान कोई और नहीं, ओपी नैयर थे। ओपी नैयर उस जमाने के बहुत ही कड़क मिजाज, जिद्दी और अपने उसूलों के पक्के संगीतकार माने जाते थे। जब पूरी इंडस्ट्री लता मंगेशकर के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती और उनके इशारों पर नाचती, तब नैयर साहब ने एक बहुत बड़ी बगावत कर दी। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि वो अपने धुनों पर लता से नहीं बल्कि आशा से गवाएंगे। आशा की आवाज में छुपी हुई वो कशिश, वो दर्द और वो खनक नैयर साहब ने बहुत करीब से पहचान ली। इन दोनों ने मिलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर दिन रात एक कर दिया। वो ऐसा दौर रहा जब आशा को अपनी काबिलियत साबित करने की और अपनी बहन के साए से बाहर निकलने की एक बहुत बड़ी जिद सवार हो चुकी थी। लेकिन ये सफर सिर्फ काम और संगीत तक महदूद नहीं रहा। घंटों एक साथ वक्त बिताते हुए, कई धुनों पर माथा पच्ची करते हुए और एक दूसरे के जज्बातों को समझते हुए इन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए। नैयर साहब पहले से शादीशुदा इंसान और उनका अपना एक हंसता खेलता परिवार मौजूद था। उधर आशा खुद 3 बच्चों की मां और अपने पति से अलग होकर एक बेहद ही संघर्ष भरी और समाज के तानों से भरी जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे में एक शादीशुदा मर्द और एक अलग हो चुकी औरत के बीच पनपने वाला ये रिश्ता उस दौर के समाज में किसी बहुत बड़े पाप और कलंक से कम नहीं माना जा रहा था। लोगों ने आशा को एक बार फिर अपने नफरत का निशाना बनाया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और आम जनता के बीच आशा के चरित्र को लेकर बहुत ही गंदी और भद्दी बातें फैलाई जाने लगी। पत्रिकाओं में बड़े बड़े अक्षरों में छपने लगा कि आशा अपनी बड़ी बहन लता को नीचा दिखाने और इंडस्ट्री पर राज करने के लिए एक शादीशुदा आदमी का घर उजाड़ रही हैं। मंगेशकर परिवार, जो पहले से ही आशा की पहली शादी को लेकर उनसे खफा रहा, इस नए रिश्ते की खबर सुनकर उन्होंने आशा से पूरी तरह से किनारा कर लिया। अपनों ने ही अपने माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। लोग ये समझने को तैयार ही नहीं रहे कि जिस औरत को इतनी छोटी उम्र में इतने भयानक धोखे मिले हों,
जिसे भरे बाजार में जलील करके घर से निकाल दिया गया हो, उसे एक सहारे और एक मजबूत कंधे की कितनी जरूरत होगी। वो सहारा उन्हें ओपी नैयर के रूप में मिला। ये रिश्ता कोई 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 14 सालों तक चला। इन 14 सालों में आशा ने नैयर साहब के लिए आइए मेहरबान और आओ हुजूर तुमको जैसे अमर गीत गाए, जिन्होंने उन्हें रातों रात एक बहुत बड़ी स्टार सिंगर बना दिया। लेकिन किस्मत ने आशा के नसीब में सुकून और खुशियां बहुत कम लिखी थीं। अगस्त 1972 का वो दिन भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा अनसुलझा राज बनकर रह गया, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। ओपी नैयर और आशा के बीच अचानक एक ऐसी भयानक तकरार हुई, जिसने इस 14 साल पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, किसी ने क्या कहा और बात इतनी कैसे बिगड़ गई, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पर उस मनहूस दिन आशा स्टूडियो से बुरी तरह रोते हुए और कांपते हुए बाहर निकली। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी पलटकर ओपी नैयर की तरफ नहीं देखा। किसी ने आशा के उस दर्द को और उनके आंसुओं को समझने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उल्टा लोगों ने इस अलगाव को भी आशा के स्वार्थ और उनकी चालाकी का एक नतीजा बता दिया। लोग कहने लगे कि आशा ने अपने फायदे के लिए नैयर साहब का इस्तेमाल किया और अब जब उनका काम निकल गया तो उन्हें छोड़ दिया। इस दूसरे भयानक टूटन के बाद आशा अंदर से पूरी तरह बिखर गईं। उन्हें लगने लगा कि दुनिया में अब उनका अपना कोई बचा ही नहीं है और उन्हें हमेशा सिर्फ धोखे और लांछन ही सहने पड़ेंगे। आशा की रातों की नींद उड़ गई और उनके गाए हुए दर्द भरे नगमे उनकी खुद की जिंदगी का आईना बन गई। पर इन घने और काले अंधेरे में एक नई रोशनी का जन्म होने वाला था। ये रोशनी राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा के रूप में उनके जीवन में आई। पंचम दा उस वक्त के सबसे आधुनिक, बिंदास और नए विचारों वाले संगीतकार माने जाते थे। उन्होंने आशा की आवाज में एक अलग ही रॉक स्टार वाली झलक देख ली। जहां दुनिया आशा को सिर्फ दर्द भरे या कैबरे गानों तक सीमित मानती रही, वहीं पंचम दा ने उन्हें पाश्चात्य पॉप और क्लासिकल धुनों का एक ऐसा अनोखा मिश्रण दिया, जिसने उन्हें पूरी दुनिया के युवाओं की पहली पसंद बना दी। दम मारो दम और पिया तू अब तो आजा जैसे गानों ने आशा को शोहरत की एक ऐसी बुलंदी तक पहुंचा दिया, जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पंचम दा स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और सुलझे हुए इंसान रहे। स्टूडियो में साथ काम करते हुए और संगीत की नई नई धुनें बनाते हुए इन दोनों के टूटे हुए दिल एक दूसरे को बहुत करीब से समझने लगे। पंचम दा खुद अपनी पहली शादी टूटने का भयानक दर्द झेल चुके थे और अकेलेपन की मार सह रहे थे, और आशा की जिंदगी तो पहले से ही जख्मों का एक लंबा सिलसिला रही। दोनों ने एक दूसरे के दर्द को महसूस किया, एक दूसरे के आंसू पोंछे और एक बहुत ही मजबूत सहारा बन गए। पर इस बार भी समाज और दुनिया की वो जालिम नजरें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। पंचम दा उम्र में आशा से पूरे 6 साल छोटे रहे। उस पुराने और रूढ़िवादी दौर में एक तलाकशुदा और 3 बच्चों की मां का अपने से 6 साल छोटे आदमी से इश्क फरमाना और उनके साथ जिंदगी बिताने का फैसला करना एक बहुत बड़ा बवाल बन गया। लोगों ने एक बार फिर से आशा के आचरण और उनकी नीयत पर भयंकर लांछन लगाना शुरू कर दिया। फिल्म पत्रिकाओं में उनके बारे में घटिया और ओछी बातें छापी जाने लगीं। समाज के ठेकेदारों ने कहा कि आशा अपने करियर को बचाने और अपनी उम्र को छुपाने के लिए एक नौजवान और उभरते हुए संगीतकार को अपने जाल में फंसा रही है। ये भी अफवाह फैल गई कि वो पंचम दा के पैसों और उनके रुतबों का फायदा उठाना चाहती है। हर कोई उन्हें घर तोड़ने वाली और एक स्वार्थी औरत साबित करने पर तुला रहा। एक मां होने के नाते आशा को अपने बच्चों के भविष्य और समाज के इन तानों के बीच एक बहुत ही भयानक जंग लड़नी पड़ रही थी। उनका बड़ा बेटा हेमंत और बेटी वर्षा अब बड़े हो रहे थे और उनके कानों तक भी ये सारी जहरीली बातें पहुंच रही थीं। आशा को अपने बच्चों को भी समझाना पड़ा और दुनिया की गालियां भी सुननी पड़ी। लेकिन इन सारे तानों और बदनामियों को हमेशा के लिए दरकिनार करते हुए साल 1980 में दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई और शादी रचा ली। शुरुआत के कुछ साल इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गुजरने लगी। ऐसा लगा जैसे इस औरत को आखिरकार इतनी तकलीफों और आंसुओं के बाद वो मुकम्मल जहान मिल गया हो और वो सुकून मिल गया हो, जिसकी तलाश वो अपनी आधी जिंदगी भर करती रही है। पंचम दा ने आशा के बच्चों को भी बहुत प्यार दिया और एक असली पिता की तरह उन्हें अपनाया।
घर में हंसी मजाक गूंजने लगा और संगीत की महफिलें सजने लगीं। पर भगवान ने उनकी किस्मत में ये खुशी ज्यादा दिन नहीं लिखी थी। 80 के दशक का आखिरी दौर आते आते वक्त ने एक बार फिर करवट ली और ये करवट बहुत ही खौफनाक साबित हुई। पंचम दा का करियर अचानक ढलान पर आने लगा। इंडस्ट्री में नए संगीतकारों की पूरी फौज आ गई और पंचम दा की धुनों को पुराना माना जाने लगा। फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक कल तक उनके स्टूडियो के बाहर हाथ बांधे खड़े रहते, उन्होंने पंचम दा का फोन उठाना तक बंद कर दिया। इस भयानक नाकामयाबी और बेइज्जती के बाद पंचम दा को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वो एक बहुत ही संवेदनशील कलाकार रहे और अपने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये वही वक्त रहा जब उन्होंने अपने इस अवसाद और इस बेइज्जती को भुलाने के लिए शराब का बहुत गहरा सहारा ले लिया। पंचम दा का बर्ताव पूरी तरह से बदलने लगा और उनके घर का माहौल एक बार फिर उसी पुराने और दर्दनाक नर्क में तब्दील होने लगा जिसे आशा सालों पहले पीछे छोड़कर आ गई थी। पंचम दा की तेजी से गिरती सेहत, उनकी हताशा और उनके दिन रात की शराब की लत की वजह से दोनों के बीच बहुत गहरी दूरी बढ़ने लगी। आशा को इस उम्र में अपने जवान होते बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई और उनके अपने दबे कुचे करियर की भी चिंता सताने लगी। वो एक तरफ अपने पति को शराब के गर्त में डूबते हुए देख रही थी और दूसरी तरफ अपने बच्चों को संभाल रही थी। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तब मजबूर होकर और रोते हुए दिल के साथ आशा ने पंचम दा के उस घर को छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में रहने लगी। हालांकि वो रोज पंचम दा के घर जाती, उनके लिए अपने हाथों से खाना पकाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और उनका पूरा ख्याल रखती, पर लोगों को और पत्रकारों को तो सिर्फ गॉसिप और मसाला चाहिए। लोगों ने इस दूरी को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। दुनिया ने आशा को एक ऐसी मतलबी औरत करार दे दिया जो बुरे वक्त में अपने पति का साथ छोड़कर भाग गई। किसी ने ये नहीं देखा कि वो औरत रोज अपने पति के पास जाकर उनके आंसू पोंछती है। लोगों की नजरों में वो फिर से एक मुजरिम बन गई। इस झूठी बदनामी और पंचम दा की गिरती सेहत ने आशा को अंदर से पूरी तरह खोखला करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जीवन का सबसे काला और रूह कपा देने वाला अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। 4 जनवरी 1994 का वो मनहूस और काला दिन जब पंचम दा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिल का भयानक दौरा पड़ने की वजह से अचानक उनका निधन हो गया। पंचम दा के जाने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने इस बार फिर अपना सबसे क्रूर और डरावना चेहरा दिखाया। पंचम दा के अचानक हुई मौत का सारा इल्जाम सीधे तौर पर आशा भोसले के सिर पर मढ़ दिया गया। अखबारों और पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेख छपे जिनमें बहुत ही बेबाक और निर्दयी तरीके से कहा गया कि आशा ने पंचम दा को उनके सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया था। उन्हें एक स्वार्थी, लालची और पत्थर दिल औरत का तमगा दे दिया गया। लोगों ने खुलेआम इल्जाम लगा दिया कि जब तक पंचम दा कामयाब रहे, उनके साथ फिल्में की, आशा ने उनका और उनकी धुनों का इस्तेमाल किया और जब वो बीमार पड़े तो उन्हें अकेले तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। और सबसे बड़ा विवाद तो उनकी संपत्ति को लेकर खड़ा हो गया, जिसकी चर्चा आपने भी जरूर सुनी होगी। हर तरफ ऐसी झूठी और जहरीली खबरें फैला दी गईं कि आशा भोसले ने चालाकी से आर.डी. बर्मन की सारी संपत्ति, उनका पैसा और उनके बैंक अकाउंट उनके मरने से ठीक पहले अपने नाम करवा लिया। कहा गया कि जब पंचम दा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब आशा उनकी दौलत समेटने में लगी हुई थी। ये इल्जाम इतने भयानक, घटिया और दिल चीर देने वाले थे कि उन्होंने आशा की पूरी आत्मा को छलनी कर दिया। इन आरोपों से पूरी तरह टूटकर एक दिन खुद आशा जी ने इस कड़े और नंगे सच का खुलासा किया था। उन्होंने नम आंखों से और रोते हुए इस दुनिया को बताया कि लोग जिस दौलत और संपत्ति की बात कर रहे हैं वो तो सालों पहले ही उनकी नाकामी के दिनों में खत्म हो चुकी है। जब आर.डी. बर्मन का निधन हुआ उस वक्त उनकी तिजोरी खाली हो चुकी थी, उसमें सिर्फ 10 या 20 ही बचे थे। पंचम दा अपने आखिरी दिनों में पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनके पास अपना घर चलाने और अपने इलाज के पैसे तक नहीं बचे थे। आशा ही वो अकेले इंसान रही जो उनकी दवाइयों, उनके खाने और उनकी आखिरी सफर का पूरा खर्चा उठाने को तैयार रही। लेकिन दुनिया ने इस सच्चाई पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब पंचम दा का अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद हर संगीतकार, कलाकार और रिश्तेदार की नजर आशा को एक मुजरिम की तरह देख रही थी। उन जालिम और शक की निगाहों ने आशा के सीने को बुरी तरह छलनी कर दिया था। जरा उस अकेली औरत के दिल का हाल सोचिए
जिसने अपने प्यार को, अपने जीवन साथी को खोया, जो अपने पति को शराब और नाकामी के आगे बेबस होते हुए देखती रह गई। और आज जब वो अकेले खड़ी है तो पूरी दुनिया उनके आंसू पूछने के बजाय उसे ही उसका कातिल ठहरा रही है। आशा रो रो कर सबको सफाई देती रही कि वो पंचम दास से कभी अलग नहीं हुई। वो आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ी रही, पर किसी ने उनकी एक चीख ना सुनी। अपनों की इस बेवफाई और दुनिया के इस भयंकर लांछन ने आशा को पूरी तरह अंदर तक खामोश कर दिया। उन्हें अपनी हर एक सांस के लिए इस बेदर्द समाज को सफाई देनी पड़ रही थी। वो अंदर से एक जिंदा लाश बन गई थी। ऐसा लगने लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी में आंसू बहाने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। पर कहते हैं ना कि दुख कभी अकेले नहीं आता। दुनिया के तानों और पंचम दा के जाने का गम अभी पूरी तरह से भरा भी नहीं था कि नियति ने आशा के लिए एक ऐसी रूह कपा देने वाली त्रासदी लिख डाली जिसने उन्हें सचमुच जीते जी मार डाला। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर और अपनी हर खुशी सिर्फ 3 बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, उस औरत को अपने ही बच्चों की मौत का वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखना पड़ा। आशा के इकलौते बेटी वर्षा भोसले अपनी मां के बहुत करीब रही। वर्षा बहुत ही टैलेंटेड, एक शानदार लेखिका और एक अच्छी गायिका भी रही, लेकिन उनकी जिंदगी भी अपनी मां की तरह ही दुखों और अवसाद के भंवर में फंसी रह गई। वर्षा की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही बुरी तरह नाकाम हो गई। तलाक के बाद वो पूरी तरह टूट गईं और भयानक डिप्रेशन का शिकार हो गईं। आशा ने अपनी बेटी को इस अंधेरे से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अपनी बेटी का इलाज करवाती रहीं, उसे हमेशा अपने साथ रखती और उसका सहारा बनने की कोशिश करती रहती। लेकिन 8 अक्टूबर 2012 का दिन आशा की जिंदगी का सबसे काला दिन साबित हुआ। उस दिन आशा एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में सिंगापुर में मौजूद थी। तभी उन्हें मुंबई से एक फोन आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। फोन पर खबर मिली कि 56 वर्ष की उम्र में मुंबई की एक परेड रोल वाले फ्लैट में खुद गोली से अपने आप को उनकी बेटी ने खत्म कर लिया है। जरा उस माँ के दिल की हालत सोचिए जो 7 समंदर पार बैठी है और उसे खबर मिली है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। आशा तुरंत अगली फ्लाइट पकड़कर मुंबई लौटी। जब उन्होंने अपनी बेटी के उस निर्जीव शरीर को देखा तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, बेटा ये तुमने क्या किया। उनकी आंखों से आंसू जैसे हमेशा के लिए सूख गए। वो एक माँ के लिए सबसे बड़ी हार मानी जाती है जब उसे अपने ही जवान बच्चों को कंधा देना पड़े। आशा ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया से लड़ाई की ताकि उनके बच्चों को कोई तकलीफ न पहुंचे, लेकिन उनकी अपनी ही बेटी ने जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लिया। मीडिया ने इस भयानक मौके पर भी आशा को नहीं बख्शा। वर्षा के जाने को लेकर भी तरह तरह के विवाद खड़े हुए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आशा अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाई या फिर मंगेशकर परिवार के आपसी झगड़ों ने वर्षा को खत्म कर दिया। एक माँ जो अपनी बेटी की चिंता के सामने खड़ी थी, उसे कैमरे घुसा घुसा कर भद्दे सवाल पूछे गए। इस घटना ने आशा की बची खुची रूह को भी पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। लेकिन इस दर्दनाक सफर का अंत यही नहीं हुआ दोस्तों। वर्षा के जाने की मुश्किल से 3 साल ही बीते थे। भगवान ने आशा से उनका सबसे बड़ा बेटा हेमंत भी छीन लिया। हेमंत भोसले भी संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, लेकिन उन्हें वो कामयाबी कभी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अपनी असफलताओं और पारिवारिक तनाव से दूर भागकर हेमंत स्कॉटलैंड में जाकर बस गए। वहां उन्हें कैंसर ने भयानक बीमारी ने घेर लिया। साल 2015 में कैंसर से लड़ते हुए हेमंत ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आंखों के सामने अपने 2 जवान बच्चों को खो देना, ये किसी माँ के लिए कैसा होता है, इसे आप सोच कर ही कांप उठेंगे। आशा की उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी। उस ढलते हुए उम्र में जब इंसान को अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वो अकेली औरत अपने बच्चों के जाने का मातम मना रही थी। जिस आवाज ने पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया, उसी आवाज ने अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और मौत का मातम पसरा हुआ था। दुनिया वाले उनके गाए हुए पिया तू अब तो आजा गाने पर नाच रहे थे, झूम रहे थे, लेकिन वो बंद कमरे में अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। इन सारे पारिवारिक दुखों के अलावा उनके बुढ़ापे में उनकी जिंदगी एक और नए विवाद पर अखाड़ा बन गई। ये विवाद उनके नाती पोतों और परिवार के बीच हुई संपत्ति को लेकर शुरू हुआ।
मीडिया में अक्सर ऐसी खबरें छपती रहीं कि आशा जी की पोती जनाई भोसले और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी और रॉयल्टी के पैसों को लेकर अंदरूनी खींचातानी मची हुई है। परिवार के आपसी कलेश और मंगेशकर परिवार के साथ उनके उस पुराने और ठंडी जंग से बुढ़ापे को भी सुकून नहीं मिल पाया। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक जब इंसान सिर्फ शांति चाहता है, तब आशा जी को कोर्ट कचहरी, वकीलों और पारिवारिक राजनीति से बीच घसीटना पड़ा। जिस औरत ने अपने खून पसीने से करोड़ों की दौलत कमाई, अपने परिवार का नाम रोशन किया, उसी के अपने लोगों ने ही दौलत के लिए आपस में लड़ते हुए उनकी जिंदगी नर्क बना दी। उनकी अपनी कोई दुनिया बची ही नहीं। लता दीदी के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा अकेली पड़ गईं। दोनों बहनों के बीच चाहे जितनी भी गिले शिकवे रहे हों, लेकिन बुढ़ापे में वो एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा बन चुकी थीं। लता जी के निधन ने आशा को पूरी तरह तोड़ दिया। एक एक करके उनके सारे अपने, उनके सारे साथी इस दुनिया से रुखसत होते चले गए और वो अकेले उस बड़े से आलीशान घर में अपनी मौत का इंतजार करने पर मजबूर हो गईं। उनका वो बुढ़ापा किसी खौफनाक सजा से कम नहीं जान पड़ता। जब भी वो टेलीविजन पर किसी गायक प्रतियोगिता या रियलिटी शो में बतौर मेहमान बनकर जाती, तो लोग उन्हें चमकती हुई खूबसूरत साड़ियों, हीरों के जेवर और मोतियों की मालाओं में सजा हुआ देखकर यही सोचते कि इस औरत की जिंदगी कितनी खुश नसीबी और मुकम्मल रही। मंच पर वो हंसती, मुस्कुराती और लोगों के साथ अपने पुराने किस्से साझा करती, लेकिन उस झूठी मुस्कान के पीछे के आंसुओं को देखने वाले इस दुनिया में किसी के पास नहीं रही। जब वो उस चकाचौंध भरे मन से उतरकर कैमरे के पीछे अपने घर के उस सन्नाटे में कदम रखती, तो वहां कोई उनका स्वागत करने वाला नहीं होता। वहां सिर्फ और सिर्फ उनके मरे हुए बच्चों की यादें और पंचमदा के कमरे का खालीपन, जिंदगी भर के मिले हुए धोखे उनका इंतजार करते रहते। उन्होंने अपनी गायकी से पूरी दुनिया का मनोरंजन किया। जब देश का युवा उदास होता, तो वो आशा के गाए हुए मस्ती भरे गीत सुनकर अपना गम भूल जाता, लेकिन खुद आशा के गम भुलाने के लिए कोई दवा या कोई गीत नहीं बना। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू रहा जो किसी मरे हुए इंसान में भी जान फूंक दे, पर उनकी खुद की आत्मा अंदर से पूरी तरह से मर चुकी थी। एक इंसान जब उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, वो चाहता है कि उसके नाती पोते उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुने, उसका परिवार उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन आशा जी की किस्मत में ये सुख कभी नहीं लिखा था। दौलत और संपत्ति के झगड़ों ने परिवार के बचे लोगों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और आशा इन सब के बीच एक तमाशा बनकर रह गईं। एक बहुत ही कड़वा सच ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा आशा के नाम और उनकी कला का इस्तेमाल अपनी तिजोरियां भरने के लिए किया। जब तक उनके गले में सुर रहे, तब तक वो मंच पर खड़े होकर लगातार 3 घंटे गा सकती थीं। तब तक दुनिया उनके आगे पीछे घूमती रही, लेकिन जैसे ही उम्र का असर उनकी आवाज पर पड़ने लगा, वही इंडस्ट्री उन्हें भूलने लगी। जिन लोगों ने उनके सहारे करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने बुढ़ापे में मुड़कर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसी हैं और किस हाल में हैं। सहारा बनने की बात तो दूर की है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर, और आशा ने इस दस्तूर को बहुत करीब से और बहुत ही दर्दनाक तरीके से महसूस किया। और जब 12 अप्रैल 2026 के दिन उनका ये शरीर थक गया और छलनी होकर उन्होंने इस शरीर से अलविदा ले लिया, तो दुनिया उनके गाए हुए गानों को सुनकर शोक भी मना रही है और जश्न भी, क्योंकि उन्होंने जो गाने गाए वो गाने हमेशा अमर रहेंगे और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको आशा भोसले का गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।